जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए हिंदी में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। अंत में आपको कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य? निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर संकेतवाचक वाक्य। तो जब भी नकारात्मक का बोध हो, नहीं जैसे शब्द मिल जाए तो क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, ओह या पिट गया, ओह या पिट ही गया कौन सा वाक्य? विधिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओ हो गया, अरे हो गया। इस प्रकार जब शब्द मिलेंगे तो विस्मयवाचक वाक्य होगा। क्या होगा? तो ओ हो गया, अरे हो गया। जब इस प्रकार के शब्द मिलेंगे तो विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। तो ओ या पिट ही गया कौन सा वाक्य है? तो विस्मयवाचक वाक्य है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य? विस्मयवाचक वाक्य। तो विस्मय में हमने आपको बताया ओ हो गया, अरे हो गया। इस प्रकार के जब शब्द मिल जाएंगे तो वहां पर विस्मयवाचक होगा। आज्ञावाचक क्या होगा? जब आप किसी को आज्ञा देंगे, जैसे आप हमारे लिए एक गिलास पानी ले आइए, यानी कि पानी लेकर के आओ, यानी कि आज्ञा दी जाए। किसी काम के लिए कहा जाए, आज्ञा जब दी जाए तो आज्ञावाचक हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य में क्या होगा? तो यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। तो आपको संकेत दे रहा है, क्या दे रहा है? कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। तो आपको संकेत दे रहा है। तो जब संकेत दिया जाए, क्या? तो जब संकेत दिया जाए, इशारा किया जाए तो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। निषेधवाचक वाक्य में हमने आपको बताया ही नकारात्मक का बोध होगा, नहीं जैसे शब्द मिलेंगे। अगला है, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संदेह में क्या होगा? संदेह होगा। विधिवाचक वाक्य, यहां पर तुम अपने काम में सफल रहो, इच्छा जाहिर की जा रही। क्या? तो इच्छा जाहिर की जा रही है कि तुम अपने काम में सफल रहो। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य है। क्या है? तो इच्छावाचक वाक्य है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? आपको बताना है कि रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रांत तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कल की वीडियो में हमने आपको कारक के बारे में बताया था, कारक विभक्ति के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो इसे आप निश्चित ही गलत नहीं करेंगे। तो कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? तो को होता है। क्या होता है? तो को होता है। और करण का क्या होता है? तो से होता है। संप्रदान का क्या होता है? तो के लिए होता है। तो जब आप इसको तोड़ेंगे, रस भरा यानी कि रस से भरा, तो करण का कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। तो क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या? तो रस से भरा कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? तो रस से भरा। तो जब से आ गया तो करण तत्पुरुष हो गया। रस के द्वारा भरा कह सकते हैं। से का अर्थ क्या है? तो के द्वारा। तो हमने जब बताया था कि से का अर्थ के द्वारा हो तो क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या? तो यहां पर करण कारक यानी कि करण तत्पुरुष हो जाएगा। अगर से का अर्थ अलगाव से होता तो क्या होता? तो अपादान तत्पुरुष हो जाता। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो आसान है, सभी को पता है। पदबंध जो होते हैं ये 3 प्रकार के। कितने? तो 3 प्रकार के होते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, आपको बताना है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, एक प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या फिर योगीराज। तो एकत्र भी सही लिखा हुआ है। नीरस की भी वर्तनी शुद्ध है, योगीराज भी शुद्ध है। लेकिन यहां पर मंत्रिमंडल शब्द जो है तो यहां पर क्या होगा? तो त्र पर जो होगा ये छोटी ई का मात्रा होगा। क्या? मंत्रिमंडल लिखा जाएगा इस प्रकार। तो ध्यान रखना, मंत्रिमंडल में अशुद्धि है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है तो मंत्रिमंडल जो लिखा हुआ है अशुद्ध है। ध्यान रखना है। अगला है, और जिन प्यारे दोस्तों ने
अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत मेहनत लगती है कि प्रश्न को कलेक्ट करने में, फिर वीडियो बनाने में। तो प्लीज आप लोग भी सहयोग करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, आगे हम काम कर सकें। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग डेली जुड़िए। विश्वास रखिए कि हिंदी में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, बस आपको डेली जुड़ना है, सभी प्रश्नों पर अपनी नजर बना करके रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, साप्ताहिक लिखा हुआ है, वीणा है, वाष्प है, सिंदूर है। आप जब देखेंगे सप्ताह, जो सप्ताह है ये मूल शब्द है, क्या है? तो सप्ताह जो है मूल शब्द है। तो सप्ताह में एक प्रत्यय लग करके क्या बन गया? तो साप्ताहिक बन गया। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी एक प्रत्यय लगेगा तो पहला जो शब्द होगा इस पर दीर्घ आ का मात्रा होगा, तो साप्ताहिक हो जाएगा। क्या? तो साप्ताहिक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? तो साप्ताहिक हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। सप्ताह में एक प्रत्यय लगे का क्या बन गया? तो साप्ताहिक बन गया। तो यहां पर सा पर दीर्घ आ का मात्रा होगा तो साप्ताहिक होगा। क्या? तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? साप्ताहिक लिखा हुआ, जबकि लिखा क्या जाएगा? तो साप्ताहिक लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद या फिर नक्षत्र। तो यहां पर बताना है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है ईर्ष्या भी शुद्ध है, अनुकूल भी शुद्ध है, आशीर्वाद भी शुद्ध है, लेकिन नक्षत्र जो है ये इसकी जो वर्तनी है अशुद्ध है। नक्षत्र लिखा किस प्रकार जाएगा जब पूछा जाए? तो यहां पर छा होगा। क्या होगा? तो छा होगा। ध्यान रखना, इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है वायु सखा, हुतासन, विभावसु या फिर विपथगा। तो आग का जो पर्याय होता है ये वायु सखा भी होता है, हुतासन भी होता है, विभावसु भी होता है, लेकिन विपथगा नहीं होता। तो राइट आंसर यहाँ पर जिसने भी डी ऑप्शन का किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना या फिर स्पृहा। तो लिप्सा भी होता है इच्छा का पर्याय, कामना भी होता है। क्या? तो कामना भी होता है, स्पृहा भी होता है, लेकिन यातना नहीं होता। क्या? तो यातना नहीं होता। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो यातना नहीं, जबकि लिप्सा भी है, कामना भी है और स्पृहा भी है। तो ध्यान रखना है। अगला है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो कारक चिन्ह अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत राइट आंसर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए कहता हूं कि पूरे ध्यान से सुनना है। क्या करना है? तो पूरे ध्यान से सुनना है, तभी आपसे प्रश्न सही होगा। तो यहां पर दिया हुआ स्वर्ग प्राप्त कर्म तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा या फिर संबंध तत्पुरुष होगा। तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त क्या हो जाएगा? तो जब इसका आप विभक्ति करेंगे यानी कि तो क्या हो जाएगा? तो स्वर्ग को प्राप्त, बीच में क्या आया? कारक चिन्ह क्या आया? तो को आया। तो हमने आपको बताया है को किसका कारक चिन्ह है? तो कर्म का है। कर्म का है, किसका है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन है अरे अधिकरण में पर। तो इस प्रकार आपको अगर याद है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप गलत नहीं करेंगे। तो स्वर्ग को प्राप्त यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। क्या? तो स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव में आपसे समास पूछा गया है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या फिर कर्मधारय समास। सर्वप्रथम हम यहां पर बात करेंगे समास की। पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने? तो 6 भेद। द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय और क्या बचा? तो द्वंद्व हो गया और वह वीर समास हो गया। कितने होते? तो 6 होते। यहां पर यथासंभव दिया हुआ है तो पूरे ध्यान से सुनिए, आज के बाद आपसे समास के जो प्रश्न होंगे गलत नहीं होंगे। तो यहां पर यथासंभव दिया हुआ है। मैंने आपको बताया है कि जब भी क्या? तो जब भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, जब भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ध्यान ही रखना है। क्या होगा? तो जब भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास ही होगा। जैसे संभव में क्या लगा हुआ है? तो यथा उपसर्ग लगा हुआ है। क्या? तो यथा उपसर्ग लगा हुआ है तो यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे कि जीवन, जीवन में उपसर्ग लग गया आजीवन, क्या हो गया? आजीवन।
तो आजीवन में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा समास होगा, तो आजीवन में भी अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान रखना है, आगे प्रश्न पूछा जाए तो गलती नहीं करके आना है। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होगा, तो पहला पद आपको संख्यावाची मिलेगा। क्या, तो द्विगु समास में पहला पद आपको संख्यावाची मिलेगा। तत्पुरुष समास यहां पर हम देखेंगे, तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में क्या होगा, कारक चिन्हों का लोप होगा। किसका, तो कारक चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष समास। जैसे अभी आपको मैंने बताया, जो पिछला प्रश्न था, रस भरा, स्वर्ग प्राप्त, तो इसमें क्या है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यानी को जो है कारक चिन्ह ही जो है कारक चिन्ह का लोप है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यानी कि ध्यान रख सकते हैं कि तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्ह का लोप जरूर होगा। क्रमधारय समास, क्रमधारय समास किस प्रकार ध्यान रखेंगे, तो क्रमधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होगा। क्या होगा, तो विशेषण विशेष का संबंध होगा। एक पद विशेषण होगा तो एक विशेष होगा। क्रमधारय समास में ध्यान रखना है, विशेषण विशेष का संबंध होगा। बचा का द्वंद्व समास, क्या बचा, तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे। जैसे कि रात दिन हो गया, क्या, तो रात दिन हो गया, बीच में योजक चिन्ह है, रात दिन, दोनों के दोनों जो है अपोजिट शब्द हैं, क्या है, तो विलोम शब्द है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, द्वंद्व समास। अब यहीं पर बात कर लेंगे बहुवीर समास की। तो बहुवीर समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ जब इशारा होगा तो वहां पर बहुवीर समास हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बीड़ा पाड़ी, कौन सा समास है, करण तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुवीर, द्वंद्व समास। बीड़ा पाड़ी, अब क्या कहेंगे, बीड़ा पाड़ी, हमने आपको बताया जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो। बीड़ा पाड़ी किसको बोलते, तो मां सरस्वती को। किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, आसान हो गया, बहुवीर समास हो जाएगा। क्या, तो बहुवीर समास कर्मधारय में विशेषण विशेष का संबंध, और करण तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, कारक चिन्हों का लोप होगा, करण से होगा, जब से होगा, द्वंद्व दोनों पद प्रधान, तो गलती नहीं करेंगे। अगला है दुअन्नी, क्या बताया था हमने, दुअन्नी अविभाव, अविभाव में बताया था कि क्या, पहला पद क्या होगा, यानी कि उपसर्ग लगा हुआ आपको मिलेगा। कर्मधारय, विशेषण विशेष का संबंध, बहुवीर समास, तीसरे पद की तरफ इशारा। दुअन्नी, जब पहला पद संख्यावाची, आंख मूंदिए और क्लिक करिए, आगे बढ़िए। दुअन्नी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्या, तो द्विगु समास हो जाएगा, जब पहला पद संख्यावाची तो द्विगु समास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंबु, सर, मेघ पुष्प या फिर नीर। पानी का पर्याय नहीं है, अंबु भी है, मेघ पुष्प भी है, नीर भी है, सर जबकि नहीं है। क्या नहीं है, तो निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची जो है सर नहीं है। क्या नहीं है, तो सर नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पावक, सदन, शाला या फिर निकेतन। तो सदन भी है घर का पर्याय, शाला भी है, निकेतन भी है, जबकि पावक जो है ये आग का पर्याय है। किसका है, तो पावक जो है ये आग का पर्याय है। नेक्स्ट है विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 2, 4, 6 या फिर 3। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, याद है आपको, कितने, कई बार हमने याद करवाया है, कितने, तो 4 प्रकार होते। कितने, तो विशेषण के कितने प्रकार होते, तो 4 प्रकार होते। अगला है सर्वनाम के कितने प्रकार होते, तो विशेषण सर्वनाम जरूर ध्यान रखना है। विशेषण के हमने बताया कितना, तो 4 होते। सर्वनाम जब पूछा जाए तो 6 होते। कितने, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते। नेक्स्ट है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, 2, 4, 5 या फिर 7। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जब पूछा जाए, किसकी दृष्टि से, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। कितने, तो 4 भेद। क्वेश्चन नंबर 21 है रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, तो 2, 3, 4 या फिर 5। तो रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्या, तो रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद हैं। कितने, तो रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद हैं, ध्यान रखना है। अगला है संज्ञा के कितने भेद हैं, 2, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कई बार हमने आपको बताया, उम्मीद करेंगे कि आप गलत नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, तो गलत नहीं करेंगे। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, तो जब पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 ही लगाना है। लेकिन जब सिंपल पूछा जाए संख्या के कितने भेद हैं, यानी कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, तो 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं, आपको बताना है। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। तो विकारी और अविकारी शब्दों के जो भेद हैं ये कितने हैं, तो 8 भेद हैं। कितने, तो विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद हैं, ध्यान रखना है। अगला है
इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक या फिर कुलीन। तो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कुलीन हो जाएगा क्या? तो कुलीन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कुलीन है। यथासंभव, यथा समय यहां पर दिया हुआ, यथा समय में कौन सा समास होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जब उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, यथा मिल जाए, आ मिल जाए, तो यहां पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा क्या? तो यथा संभव में, यथा संभव हो गया या फिर समय हो गया, यथाशक्ति हो गया, इन सब में क्या है? तो अव्ययीभाव समास है। क्या है? तो यथा समय में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। 26 है प्रत्येक में समास है क्या? तो प्रत्येक में समास पूछा गया है, द्वंद्व, दिगु, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय। तो प्रत्येक मैंने आपको बताया जब उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, यथा बताया, आ बताया, प्रत्येक यानी कि यहाँ पर प्रति उपसर्ग है। क्या है? तो प्रति उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अव्ययीभाव समास। क्या? तो प्रत्येक समास, मतलब पूछा गया है कि प्रत्येक में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट, तिरंगा है क्रमधारय समास, वीर समास, द्वंद्व समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तिरंगा है, तिरंगा में कौन सा समास है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो तिरंगा में वह वीर समास हो जाएगा क्या? तो वह वीर समास। क्या? तो राइट आंसर यहां पर वी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री, कवयित्री या फिर कवित्री। तो बात करेंगे कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो यहां पर राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या? तो कवि का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री हो जाएगा। ध्यान रखना है 29 है, सेकंड लास्ट है। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्याणी होगा, सूर्य होगा, सूरा होगा या फिर सूर्या हो जाएगा। तो सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? आ प्रत्यय लगेगा, तो क्या बन जाएगा? सूर्या। तो राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। क्या? तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सूर्या। क्या हो जाएगा? तो सूर्या हो जाएगा। 30 है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान, संप्रदान या फिर अधिकरण। तो पेड़ से फल गिरा, हमने कहा था कि जब अलगाव हो, तो जब पेड़ से फल गिर गया तो पेड़ से फल अलग हो गया, तो जब अलग हो गया तो अपादान कारक हो जाएगा। यानी कि जब भी अलगाव होगा तो अपादान कारक होगा। 30 प्रश्न थे, कमेंट करके अपना स्कोर बता करके ही जाना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करके ही जाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।